बात गुरुग्राम की, क्योंकि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम ने इस बार की बारिश में जो उपलब्धि हासिल की है वो कल शाम से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस उपलब्धि की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। गुरुग्राम में महाजाम के कई वीडियो सोमवार शाम से ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप भी अपने मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे होंगे और इस जाम में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि इसके सिवाय आम आदमी और कुछ कर नहीं सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जाम करीब 20 किलोमीटर लंबा था। कई घंटों तक लोग इस जाम में फंसे रहे। नेशनल हाईवे 48, सोहना चौक, हीरो होंडा चौक, गुरुग्राम के जितने भी अहम रास्ते और सड़कों के बारे में आप जानते हैं, सब पर गाड़ियां घंटों तक रेंगती रही। सोचिए, अगर ऐसे में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उसे भगवान ही बचा सकता है। इस जाम को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि गुरुग्राम का नाम बदलकर गुरु जाम कर देना चाहिए। यही नहीं, गुरुग्राम को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम के जाम वाले दृश्य देखने के बाद पूरी दुनिया में इस शहर की चमक के बारे में चर्चा तेज हो गई है। गुरुग्राम को हासिल हुई ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि 24 घंटे बाद भी शहर के हालात बदले नहीं हैं। आज सुबह जैसे ही आसमान में काले बादल दिखे, गुरुग्राम के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहले ही सड़कों पर भरा पानी प्रशासन की मुस्तैदी के चलते निकला नहीं था। इस पर अगर और बारिश हुई तो हालात क्या होंगे, ये सोचकर गुरुग्राम वासियों को डर लगने लगा। वैसे भी गुरुग्राम वालों को बारिश से कम जल भराव और जाम से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि भले ही इस शहर में कुछ लोग 100 करोड़ के फ्लैट्स में रहते हों, लेकिन चलना तो उन्हें इन वर्ल्ड क्लास सड़कों पर ही है। गड्ढे भी बीच में हैं और ये नहीं पता कि पानी कहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है ये कि यहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे सड़ी हुई बुरी हाल है सरकार यहाँ की। नेता सभी केवल जात पात पर लड़ाई कर रहा है, बाकी विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरी गाड़ी है यहाँ तक, किसी जगह पे पूरा आधी गाड़ी भरी पड़ी है। गुरु द्रोणाचार्य का भी दिल दुखता होगा जब वो अपने नाम वाले शहर गुरुग्राम के हालात देखते होंगे। पक्का वो गुरुग्राम शहर के प्रशासन और राज्य सरकार को कोसते होंगे, कहते होंगे कि कम से कम अपनी नहीं तो मेरे नाम की ही थोड़ी लाज रख लेते। वैसे गुरुग्राम की एक बात लाजवाब है, वो हर बारिश में अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखता है। महीना जुलाई हो, अगस्त हो या सितंबर, हर महीने में बारिश के बाद गुरुग्राम में मंजर एक जैसा ही भयावह दिखता है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरता है, सड़कों पर लंबा जाम लगता है। गुरुग्राम में रहने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर बारिश से होने वाली मुसीबतों को एक तरफ रख दे तो हर बार ऐसा रिकॉर्ड कायम करना हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की उपलब्धि ही मानी जाएगी, क्योंकि उनकी बदौलत ही गुरुग्राम आज पूरी दुनिया में अपने जाम के लिए चर्चा बटोर रहा है। कनाडा का एक परिवार गुरुग्राम सेक्टर 12 के शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए आया। यहाँ की उपलब्धि देखकर उसने सरकार का शुक्रिया अदा किया। गुरुग्राम का ये सेक्टर 10 का इलाका है, लेकिन आपको तस्वीरें देखकर लग रहा है कि देखिए ये जो जल भराव है, जो बारिश है, उसके बाद के हालात गुरुग्राम के क्या हैं। स्थिति ऐसी है कि जो बहाव है, आप देखिए तस्वीरों में, ये जो बहाव है यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज पानी का बहाव फिलहाल यहाँ है और यही कमोवेश सड़कों के चारों तरफ देखा जाएगा। आप बहुत ही गंदा है, चारों तरफ पानी। हाँ जी। तो आप लोग कनाडा से आए हुए हैं? हाँ जी। तो आपको लग रहा था कितना पानी मिलेगा? नहीं, पहली बार गुड़गांव आए, बट एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी यहाँ की। हमारी कोशिश है कि नायब सिंह सैनी सरकार की उपलब्धि पर व्यंग में ही बातें की जाए, क्योंकि चुटीले और नुकीले शब्दों के प्रयोग से सत्ता नाराज हो जाती है। और क्या पता कि नायब सिंह सैनी नाराज हुए तो गुरुग्राम को साइबर से सैलाब सिटी बनाने वाली नायाब उपलब्धि छीन ले। यहाँ की आप हालात देखिए कि किस तरह से सेक्टर 109 की जो पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क तालाब बन चुकी है और लगातार जो पानी है वो लगातार घुटनों तक है। ये स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। कल रात से जिस तरह से बरसात हुई थी, उसके बाद से लगातार गुरुग्राम का यही हाल है। तो अभी आम बात है, ये तो आज की बारिश थोड़ी है, जब भी बारिश होती है तो यही हाल होता है। थोड़ा बारिश हो जाए तो ऐसे बंद हो जाते हैं रोड्स। इसकी ये हालत है कि जब 2 बूंद पड़ती हैं तो यहाँ ये तालाब बन जाता है, तो कोई निकालने वाला है नहीं। अभी 2 घंटे बाद देखोगे यहाँ पे ये गाड़ी भी डूबी मिलेगी तुम्हें। निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हालांकि कुछ सवाल तो नायब सिंह सैनी सरकार से पूछने बनते हैं।
गुरुग्राम को बारिश में डूबने से बचाने के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है? गुरुग्राम को हर बार बारिश के बाद जाम से बचाने के लिए सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्या सरकार के पास मिलेनियम सिटी को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाने का कोई प्लान है, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की तरह सीएम को भी बाढ़ में खुशी नजर आती है? ये तो अच्छी खुशी की बात है, बारिशें हो रही हैं, पानी की आवश्यकता है, पानी की कमी ना हो, ये सदियों से चला, जब से सृष्टि की रचना हुई है ये बारिश ऐसे ही चली है, और अब की बार तो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसी सोच रही तो लगता नहीं कि गुरुग्राम को इस मुसीबत से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। लगता है कि गुरुग्राम में रहने वालों को अब 100 करोड़ के फ्लैट छोड़कर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा, तब जाकर ही बारिश में डूबा सिस्टम उनकी कोई सुध लेगा। गुरुग्राम के हालात देखकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर व्यंग में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह हिल व्यू, गोल्फ व्यू, रिवर व्यू और गार्डन व्यू फ्लैट्स या अपार्टमेंट बिकते हैं, उसी तरह गुरुग्राम में जाम व्यू अपार्टमेंट्स भी बेचे जा सकते हैं ताकि आपदा में मिले अवसर का फायदा उठाया जा सके। सोचिए, गुरुग्राम प्रशासन और राज्य सरकार के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा का सबसे हाईटेक और अमीर शहर है। गुरुग्राम देश की जीडीपी में लगभग 2 लाख करोड़ का योगदान देता है। बदले में उसे क्या मिलता है? लोकल सर्वे 2023 के मुताबिक गुरुग्राम के लगभग 96% लोगों को बारिश के बाद जाम में फंसना पड़ता है। अकेले गुरुग्राम से हरियाणा का लगभग 60% राजस्व आता है। इस राजस्व में जिन लोगों की भूमिका होती है उन्हें बारिश के बाद कहा जाता है कि कृपया वर्क फ्रॉम होम करें। गुरुग्राम में एक फ्लैट की औसत कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। शायद इसीलिए सरकार कहती है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घरों में ही कैद रहे। दिसंबर 2024 में गुरुग्राम के डीएलएफ कैमेलियास में एक पेंट हाउस 190 करोड़ रुपए में बेचा गया। बदले में सरकार ने पेंट हाउस के सामने बारिश के बाद रिवर व्यू का तोहफा दिया। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में गुरुग्राम के 23 अमीर लोगों की संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन इतना पैसा भी उन्हें बारिश के बाद जाम से बचा नहीं पाता। ऐसे हालात पर जब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, तब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर सारा दोष ज्यादा बारिश को बता देते हैं। कहते हैं कि लोगों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, मतलब राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो बारिश ही इतनी हुई कि शहर बहने लगा है। अब ऐसे बयानों और गुरुग्राम के हालात पर कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने का हथियार मिल गया। वर्षा कुछ ज़्यादा हुई है। कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई उसके कारण से पानी भरा है काफ़ी, और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो जाम के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ किसी भी नागरिक को सरकार की तरफ से गारंटी होनी चाहिए कि कुछ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी उनके जीवन में किसी शहर में रहने के लिए, वो सारी आज उन सभी से गुड़गांव वासी वंचित हैं। अपने घर में तो ठीक है, मगर घर से बाहर कदम निकलते ही गुड़गांव वासियों को आज नरकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्थाएं होती है उससे बच सकें। ये जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। 11 साल में एक कोई खंबा मेट्रो का नया किसी का निर्माण कार्य हुआ हो, एक गुड़गांव नहीं पूरे हरियाणा में 1 इंच मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही आपने जिस रूप से आबादी बढ़ रही है नहीं बढ़ाई। हमारे समय हरियाणा में 82 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ी थी, इनके समय 1 इंच भी नहीं मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। मनोहर लाल खट्टर के बयान ने उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है जिन्हें इस महाजाम की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि गुरुग्राम एक नया बसा हुआ शहर है, फिर बारिश के बाद उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो जाती है? अब इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल गुरुग्राम में ऊंची ऊंची इमारतें तो बना ली गईं, उसके हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए, लेकिन मॉल्स के सामने की सड़कों पर पानी निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। महंगे अपार्टमेंट्स बनाकर लोगों को बसा तो दिया गया, लेकिन उन्हें बारिश के बाद पानी भरने से बचाने के लिए नालों का सही ढंग से रखरखाव या फिर उनकी सफाई नहीं की जाती। नतीजा बारिश के बाद हर बार लंबे जाम के तौर पर नजर आता है।
गुरुग्राम की यह हालत तब है जब बीते 9 सालों में गुरुग्राम नगर निगम ने शहर के जल निकासी सिस्टम पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों गुरुग्राम का विकास बारिश के बाद डूबने लगता है। गुरुग्राम के इस सेक्टर में ही बाढ़ आ चुकी है एक तरीके से। देखिए आप तस्वीरें इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो वो बाढ़ जैसे हालात गुरुग्राम के सेक्टर 17 में इस वक्त हो चुके हैं। लोग किस तरह से जो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, कोई ऑफिस से वापस आ रहा है, वो जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से इस वक्त जो हालात हैं वो आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो चुके हैं। और ये लगातार 12 घंटे से इसी तरह की स्थिति गुरुग्राम के सेक्टर 17 में बनी हुई है। जो दोपहिया वाहन है, चाहे वो कोई भी आने जाने वाला हो, उनकी हालत आप देख लीजिए कैसे किस तरीके से उनको यहाँ पर आना और जाना पड़ रहा है। गुरुग्राम के साथ अगले कुछ घंटों में दिल्ली वालों की मुसीबत भी बढ़ सकती है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो यूजर्स लिख रहे हैं कि अत्याधुनिक शहर गुरुग्राम नाम बदलने से भी नहीं खत्म हुआ जाम। हरियाणा के सभी जिलों को मिलाकर जितना टैक्स नहीं आता, उससे ज्यादा टैक्स अकेले गुरुग्राम देता है और बदले में जनता को यह अव्यवस्था मिलती है। गुरुग्राम में इतना दूर तक जाम लगा था कि अगर कोई मरीज गलती से इस जाम में फंस जाता तो उसका बच पाना मुश्किल ही था। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन